एक बिजनेस किंग कैसे बना? डोनाल्ड ट्रंप का शुरुआती जीवन और बिजनेस सफर। डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म जून 14, 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था। वो अपने माता-पिता फ्रेड ट्रंप, जो कि एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर थे, और मैरी एन मैकलेod ट्रंप की 5 संतानों में से चौथे थे। जमैका स्टेट्स, क्वींस में एक अमीर परिवार में पलने बढ़ने वाले डोनाल्ड का बचपन काफी आलीशान था। उन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी, एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, जहां वो पढ़ाई और खेल दोनों में आगे रहे। डोनाल्ड ने छोटी उम्र से ही एक दबंग व्यक्तित्व और सफल होने की तीव्र इच्छा दिखाई। 1964 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रंप ने वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में जाने से पहले फोर्डहैम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वॉर्टन में उन्होंने इकोनॉमिक्स और रियल एस्टेट की पढ़ाई की और 1968 में इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही ट्रंप ने अपने पिता की कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन के लिए काम करके रियल एस्टेट के बिजनेस की बारीकियां सीखना शुरू कर दी थी। उन्होंने खुद को जल्द ही एक चालाक और महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन साबित कर दिया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने पर ट्रंप आधिकारिक तौर पर अपने पिता की कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने जल्दी ही ऊंचे पदों पर अपनी जगह बना ली और फायदेमंद सौदों को पहचानने और अपने पक्ष में बातचीत करने की अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। 1971 में 25 साल की उम्र में ट्रंप को कंपनी की कमान सौंप दी गई, जिसका नाम उन्होंने बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ट्रंप के नेतृत्व में द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने मैनहट्टन के फायदेमंद प्रॉपर्टी मार्केट में कदम रखा। अपनी महत्वाकांक्षा और खुद को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की आदत ने जल्द ही ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी के सामाजिक और व्यावसायिक समूहों में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। एक साम्राज्य का निर्माण, रियल एस्टेट में ट्रंप का उदय और उनका बिजनेस कौशल। ट्रंप का पहला बड़ा सोलो प्रोजेक्ट कॉमोडोर होटल का रेनोवेशन था, जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के पास एक बिल्कुल खराब हालत में खड़ी प्रॉपर्टी थी। उन्होंने शहर से 40 साल का टैक्स अबेटमेंट हासिल किया, एक ऐसा सौदा जो आगे चलकर विवाद का विषय बना। इस होटल का नाम बदलकर ग्रैंड हायट कर दिया गया और ये एक शानदार सफलता साबित हुई, जिसने मैनहट्टन के रियल एस्टेट सीन में ट्रंप को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। 1980s के दौरान ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी और उसके बाहर प्रॉपर्टीज खरीदना और डेवलप करना जारी रखा। उन्होंने 5th एवेन्यू पर एक आलीशान स्काईस्क्रेपर, ट्रंप टावर का निर्माण किया, जो उनकी दौलत और सफलता का प्रतीक बन गया। उन्होंने कैसीनो इंडस्ट्री में भी कदम रखा और अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी में ट्रंप प्लाजा होटल एंड कैसीनो खोला। ट्रंप के बिजनेस वेंचर्स हमेशा सफल ही रहे, ऐसा नहीं है। अटलांटिक सिटी में उनके कैसीनोज को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और अंततः उन्हें दिवालियापन के लिए फाइल करना पड़ा। उन्हें कई मुकदमों और अनैतिक व्यावसायिक व्यवहार के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि मुश्किलों से उबरने की ट्रंप की क्षमता और खुद पर उनका अटूट विश्वास बरकरार रहा। रियल एस्टेट और कैसीनोज के अलावा ट्रंप ने अपने ब्रांड का विस्तार कई दूसरे इंडस्ट्रीज में भी किया। उन्होंने ट्रंप एयरलाइंस शुरू की, जो एयरलाइन इंडस्ट्री में उनका एक छोटा सा असफल वेंचर था। उन्होंने अपनी बढ़ती सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठाते हुए कपड़ों की लाइनों से लेकर बोतलबंद पानी तक कई तरह के उत्पादों पर अपना नाम भी दिया। बोर्डरूम से छोटे पर्दे तक द अप्रेंटिस और मनोरंजन जगत में ट्रंप का प्रवेश। 2000s की शुरुआत में ट्रंप के बिजनेस एक्यूमेन और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने टेलीविजन निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2004 में वो NBC पर आने वाले एक रियलिटी टेलीविजन शो द अप्रेंटिस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और होस्ट बने। इस शो में कंटेस्टेंट्स ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के मौके के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। द अप्रेंटिस शुरू होते ही हिट हो गया और टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक बन गया। ट्रंप का मुहावरा "You're fired" एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। इस शो ने ट्रंप को एक बड़े दर्शक वर्ग से परिचित कराया और एक सफल बिजनेसमैन और सख्त लीडर के रूप में उनकी छवि को और मजबूत करने में मदद की। द अप्रेंटिस में अपनी भूमिका ने ट्रंप की पब्लिक प्रोफाइल को काफी बढ़ाया। वो एक जाना पहचाना नाम बन गए, जिन्हें उनके बिजनेस के हुनर, तड़क भड़क वाले व्यक्तित्व और अपने विचारों को खुलकर रखने के लिए जाना जाता था। इस शो की सफलता ने ट्रंप के बिजनेस करियर को फिर से जीवित करने में भी मदद की, क्योंकि उन्होंने अपने नए प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके अपने विभिन्न ब्रांड्स और वेंचर्स का प्रचार किया। व्हाइट हाउस का रास्ता, 2016 का राष्ट्रपति चुनाव और ट्रंप की जीत।
ट्रंप का राजनीति में प्रवेश उनके राष्ट्रपति चुनाव अभियान से कई साल पहले हो गया था। जून 2015 में ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। ट्रंप का पॉपुलिस्ट मैसेज और पॉलिटिकल करेक्टनेस को चुनौती देने की उनकी इच्छा ने मतदाताओं को आकर्षित किया। ट्रंप की चुनावी रैलियों में भारी भीड़ और एक अलग ही जोश देखने को मिलता था। आम चुनाव में उनका सामना डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से हुआ। नवंबर 8, 2016 को ट्रंप ने 304 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करते हुए राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। उनकी जीत ने दुनिया को चौंका दिया और अमेरिकी राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई।